जनक ने अपनी गुरुजी की इज्जत बचाने के लिए किया स्टेज में बहुत बड़ा खुलासा। टीवी सीरियल जनक का आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनक जो है वो अपने गुरुजी को नीचा नहीं दिखा सकती। यहाँ पर ब्रजभूषण जो है जनक को कहता है कि उसे माफ़ी मांगनी होगी सबके सामने स्टेज पर। अब इस बात से जनक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जनक नहीं चाहती कि उनके गुरुजी का सर नीचे हो। यहाँ पर सब लोग जो है शो के जितने भी लोग हैं वो जनक से कहते हैं कि उसे स्टेज में जाकर सबके सामने एक लेटर पढ़ना होगा जो उसे लिख कर देंगे। यहाँ पर जनक हिम्मत करके चली जाती है स्टेज पर वो लेटर पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जनक को लेटर पढ़ते पढ़ते जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जो बिल्कुल झूठ होती। तो इसीलिए जनक सबके सामने विरोध करती है और कह देती है कि जो इस लेटर में लिखा है वो सब कुछ झूठ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अब मैं सच में इस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगी, क्योंकि जो शो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए वो शो नहीं है। और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है सब गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर, मैं ये शो छोड़कर जाना चाहती हूँ। अब हर कोई शौक है। जनक खुद ब खुद से डिसीजन ले चुकी है कि वो शो छोड़कर जाएगी। लेकिन क्या सच में चली जाएगी जनक शो छोड़कर? यहाँ पर कुछ होगा ऐसा जिसे देखकर हर कोई शॉक हो जाएगा। आदित्य कपूर जो है वो जनक को सपोर्ट करता हुआ दोबारा से नजर आने वाला है। यहाँ पर आ जाएगी सीसीटीवी फुटेज जिसके चलते जनक के ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम लगे थे। यहाँ पर आदित्य कपूर किसी भी तरह से लेकर आता है और जनक को बेकसूर साबित कर देता है। ब्रजभूषण का मूड देखने लायक हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था जनक माफ़ी मांगे और ये शो छोड़कर चले जाए जैसा कि वो चाहता ही था। लेकिन यहाँ पर आदित्य कपूर के कारण ऐसा हो न सका। आदित्य कपूर बचा लेता है जनक की इज्जत। अब यहाँ पर जनक काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। तभी गुरुजी कहते हैं जनक को, जनक तुमने प्रैक्टिस करी है ना, जो कल रात तुम्हें स्टेप मैंने बताए थे। जनक कहती है मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पक्का इस परफॉर्मेंस को बहुत बेटर बनाऊंगी। यहाँ पर आदित्य कपूर जनक को कहता है कि जनक तुम बहुत अच्छी लड़की हो और बहुत बढ़िया डांसर हो, तुम एक अच्छी कलाकार हो। ऐसी कलाकार को इस तरह से स्टेज छोड़कर जाना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी में परेशानी हो। जिस सपने को लेकर तुम बॉम्बे आई हो उस सपने को पूरा करो। मेरी किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे तुम अपने डांस को मत छोड़ो। मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब गुरुजी भी जनक को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर शीना को भी अब मांगनी पड़ती है जनक से माफ़ी, क्योंकि शीना का सच सामने आ चुका है कि उसी ने ड्रेस फाड़ी थी जनक की। अब क्या जनक माफ़ कर देगी शीना को, क्योंकि ये सब कुछ उसने ब्रजभूषण के कहने पर ही किया था। मेन कल्पिट तो ब्रजभूषण ही है। लेकिन यहाँ पर ब्रजभूषण को इस तरह से इंसल्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो जज के तौर पर ही शो में काम कर रहा है, इसीलिए जज की इंसल्ट नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर शीना को डिस्क्वालीफाइड करने का ऑर्डर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर शीना जो है वो जनक से माफ़ी मांगती है, कहती है उसे माफ़ कर दो। वो भी शो का हिस्सा बनना चाहती थी, उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने उसके सच को नहीं जाना और किसी और के कहने पर उसके साथ ये सब किया। यहाँ पर जनक क्या माफ़ करेगी शीना को, क्योंकि शीना ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही नहीं किया है। वहीं पर अब आरसी भी दोबारा से इस कंपटीशन में आने वाली है। फाइनल राउंड के लिए अब जनक हो चुकी है तैयार, ताकि जनक को मिला है दूसरा मौका। और उसके गुरुजी बेहद ज़्यादा खुश है, क्योंकि आदित्य कपूर ने किया है जनक को सपोर्ट, जिसके चलते अब जनक फिर से सेमीफाइनल राउंड देने के लिए तैयार हो चुकी है और इस बार अपनी सूझबूझ से उस राउंड को क्लियर कर देगी। वहीं पर वो शीना को भी माफ़ कर दे, क्योंकि शीना ने जो कुछ भी किया अनजाने में और जलन के कारण किया, क्योंकि उन्हें लगता था जनक जो है वो उसके साथ गलत बिहेव करती है और उन सबको हरा कर वो आगे चले जाएगी। इसीलिए उनके मन में जनक के लिए काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट थी। लेकिन यहाँ पर जनक सबको माफ़ कर देती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।